आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेन के 2 अप्रैल 2026 के फिफ्थ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि लिमिट दिस इक्वल टू अपने के पास n के बराबर है। इसका लिमिट हमारे पास क्वेश्चन में दे रहे हैं किसके बराबर है, n के बराबर। देन a प्लस बी प्लस n ये किसके बराबर होगा उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपने के पास क्या करें, ये क्वेश्चन लिख लेते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 के बराबर और ये दे रखा है अपने का साइन एक्स क्यूब माइनस टाइम्स 5x² और प्लस टाइम्स बराबर ax और प्लस टाइम्स बराबर b के बराबर। होल अपॉन में किसके बराबर दे रखा है बेटा, होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास यहाँ पर किसके बराबर है, माइनस टाइम्स 1 के बराबर। और यहाँ पर अपने पास दे रखा है किसके बराबर, इनटू ln किसके बराबर, तो ln अपने पास या log लिख लो बेस e के साथ, तो log और बेस अपने पास e के बराबर दे रखा है और यहाँ पर x माइनस 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो n के बराबर है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि x इक्वल टू अगर 2 पुट करोगे तो ये पूरा हमारे पास देखिए x इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे हमने ये किसके बराबर हो गया, x इक्वल टू 2 पुट करो तो ये पूरा हमारे पास 0 के बराबर हो गया। 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 0 के बराबर, तो नीचे 0 हो गया। और x इक्वल टू अगर 2 पुट करोगे तो बेटा ये 0 हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए x इक्वल टू अगर नॉमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, तो नॉमिनेटर को 0 होने के लिए अंदर वाला 0 होना पड़ेगा। तो बताओ x इक्वल टू 2 पे यानी अपने पास ये आ गया 4 के बराबर, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं 4 नहीं बल्कि 8 माइनस 10 के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर 2a के बराबर और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अंदर वाला 0 होगा तभी जाकर के अपने का साइन 0 0 होगा। तो बताओ ये अपने के किस आ जाएंगे, तो 2a और प्लस टाइम्स किस बराबर 2a और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया माइनस 2 के बराबर, यानी 2a प्लस b हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 2 के बराबर। इसको तत्काल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अपने पास हम स्टाइलिश चेंज कर ले रहे क्योंकि इसमें तो अपने पास सही चल रहा है। इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते इससे एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस a प्लस b से और डिवाइड भी कर दे रहे हैं। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट बन रहा है उसको स्टैंडर्ड लिमिट बना दे रहे हैं। तो यहाँ से बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग तो हमारे पास क्या है बेटा 2 के बराबर। हम यहाँ से अपने मल्टीप्लाई करें साइन एक्स क्यूब माइनस 5x² और प्लस बराबर ax और प्लस बराबर b के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास मल्टीप्लाई हम इस नंबर से किए, डिवाइड भी इस नंबर से कर दे रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया बेटा, अभी अपने पास डिवाइड ही किए और प्लस ax और प्लस b के बराबर, इससे डिवाइड कर रहे हैं और इसी से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ऊपर ही लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 5x² और प्लस बराबर ax और प्लस बराबर b के बराबर। यस और होल अपॉन में किसके बराबर, होल अपॉन में ये पूरी क्वांटिटी। इसको रेशनलाइज कर ले, बोले हाँ सर रेशनलाइज तो कर सकते हो, तो रेशनलाइज करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, रूट x माइनस 1 के बराबर माइनस 1 और होल अपॉन में रूट x और प्लस माइनस टाइम्स 1 के बराबर, x माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर बेटा ये आ गया 1 के बराबर। इससे मल्टीप्लाई किया और इससे अपने पास क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि डिवाइड करना पड़ेगा। बता दो डिवाइड करोगे तो सॉरी डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर दो, x माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है, इसको a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दो और इनटू अपने पास यहाँ पर एक और चीज मौजूद है, तो यहाँ से अपने पास 1 अपॉन में ये वाला मौजूद है। इसको अपने पास क्या करो लॉग, यहाँ पर तो हमारा शकल दिख रहा होगा ना, एक काम करो इसको अपने पास तत्काल के लिए ऊपर करते हैं और इस पूरे को अपने पास इस साइड करते हैं ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी अबे पूरा कॉपी हो जाए। अरे सर क्वेश्चन कहाँ भाग गया, अबे रुक जाओ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्योंकि यहाँ पर हमारा शकल दिख रहा होगा ना, इसीलिए हम इसको क्या करें अब अपने पास नीचे करें। अबे इधर हो जाओ। बोले सर आपके पास ये सारे ऑप्शन, हाँ बेटा सारे ऑप्शन इनटू अपने पास किसके बराबर। अब देखो इस वाले को अपने पास हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेना तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा आसान लगे। ठीक है, तो यहाँ से बताओ कलर इसका अपने पास यहाँ तक वाला कलर चेंज करो, ये व्हाइट वाला ये अपने पास क्या कर दो येलो कर दो। ठीक है, जैसे अपने पास इसका कलर चेंज किया तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, येलो के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब अपने पास ये वाले, इसको अपने पास ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, लॉग अपने पास 1 प्लस x और होल अपॉन किस बराबर x के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता था, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास लॉग बेस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं 1 और प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर करते हैं 1 माइनस टाइम्स अपने पास x और माइनस 1 के बराबर। ये लिख सकते हैं, बोले हाँ सर देख लो आपके पास ये x माइनस 2 लिखना पड़ेगा, x माइनस क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा और होल अपॉन में किसके बराबर, x माइनस 2 के बराबर। बोले सर सारा यही पर अपने हजम कर दिए और यहाँ से x माइनस 2 के बराबर। बोले सर अभी भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अपने चलो और अपने पास कोशिश करते हैं हम दिखाने की, आप ये आ गए।
ठीक है, ये एक्चुअल में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में। आप थोड़ा सा हजम कर लीजिएगा। अब अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो ये पूरा हमारे पास किसके बराबर है? x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करो तो ये 0 और 2 पुट करोगे तो ऊपर वाला भी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे आपने कहा x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये ln 1 ऊपर वाला 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये पूरा वैल्यू हमारे पास 1 है। जैसे ये पूरा वैल्यू 1 हो गया तो x माइनस हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 ही लिखा हुआ है, बराबर। अब यहाँ पर देखो ये पूरा वैल्यू को गौर से देखो, ये पूरा वैल्यू अगेन हमने पास 1 है। क्यों 1? क्योंकि हमने कहा साइन 0 और अपॉन में अपने पास 0 किसके बराबर हो जाएगा? 0 अपॉन 0 फॉर्मेट हो जाएगा। तो साइन f ऑफ x और अपॉन f ऑफ x वाला फॉर्मेट बना, वो 0 हो गया। अब हमने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू है। अब अगर यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 2 पुट कर दो तो बता दो, इस पे हमने कहा सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 के बराबर, ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया? x³ माइनस 5x² और प्लस एम्स बराबर ax और प्लस एम्स बराबर b के बराबर, यस और नो। और इनटू अपने के पास किसके बराबर? ये सारे अब डिनोमिनेटर में, इस बात का ख्याल रखिए। यहाँ पर अगर 2 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1, ये 2 नीचे वाला हमारे पास किस बराबर हो गया? देख लो 2 और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, और ये पूरा 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 के बराबर है। तो नीचे वाला तो 2 हो गया, ये 2 पुट करके अपने पास कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और इसको गौर से देखो तो ये हमारे पास लिखा हुआ बेटा x माइनस 1 के बराबर, x माइनस 1 के बराबर, और ये अपने पास बताओ ये किसके बराबर लिखा हुआ? तो ये जो लिखा हुआ है वो हमारे पास माइनस टर्म्स 1 के बराबर, a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाए तो x माइनस 1 हो गया ये, और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ है ना। तो ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे? x माइनस 2 के बराबर, और इनको अपने पास किस बराबर हो गया? x माइनस 2 यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक ठाक सवाल है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बताओ लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास 2 के बराबर है, ऊपर हमारे पास किसके बराबर है? ऊपर हमारे पास 2 इंटू x³ के बराबर, माइनस टर्म्स बताओ 2 इंटू x³ के बराबर, और माइनस टर्म्स किसके बराबर हो गया? तो 5x³ के बराबर, और ये आ गया किसके बराबर? प्लस टर्म्स ax के बराबर और प्लस b के बराबर, यस और नो। और होल अपॉन में आपने किसके बराबर? तो x माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे। कैसे होल स्क्वायर आएगा? तो देखिए x माइनस 2 ये भी लिखा हुआ, x माइनस 2 ये भी लिखा हुआ। बाद में कि ये सारे कट कटा के एक्चुअल में ये जो आपने ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी एक्चुअल में नीचे है, ठीक है, लेकिन आपके नीचे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, इसीलिए हम क्या किए, ये वाला जो क्वांटिटी है एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा शकल भी दिख रहा होगा ना, इसीलिए हम ऊपर लिख दिए, और कुछ। अब यहाँ से बताओ, अब यहाँ से 0 पुट करो, जैसे 2 पुट करोगे तो ये पूरा अपने 0 के बराबर हो गया, और ये नीचे गया, यानी 0/0 फॉर्मेट हो गया। जब ये 0/0 फॉर्मेट हो गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो बताओ, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 2 तो हमारे पास ऐसे ही मार्केट में बाहर से, यहाँ से बताओ ये कितना आ जाएगा? तो 3x² के बराबर, और माइनस टर्म्स अपने ये स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? माइनस टर्म्स 10x के बराबर और प्लस टर्म्स बराबर 1 के बराबर, और होल अपॉन में किसके बराबर हो गया? तो होल अपॉन में यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू एक्स माइनस किस बराबर? 2 के बराबर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अभी भी आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने 2 के बराबर। अब देखो इसको 0/0 बनने के लिए यहाँ पे आपके पास ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, यानी आपके पास 3x² और माइनस टाइम्स 10x और प्लस 1, इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। कब? x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 या 12, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे? तो 20 के बराबर, और प्लस टाइम्स a इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी a इक्वल टू यहाँ से आपके किस बराबर हो गया? 8 के बराबर। यस और नो? देख लो आपके पास 4 4 या 12, हाँ, और ये आ गया किस बराबर? 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपके पास 10 दूनी 20, a इक्वल टू 8 आ गया। जैसे a इक्वल टू 8 आ गया तो a इक्वल टू आपके पास 8 यहाँ पर पुट करेंगे, a इक्वल टू 8 यहाँ पर पुट करो, जैसे a इक्वल टू 8 पुट करोगे, बताओ a इक्वल टू 8 पुट करो तो ये हमारे पास क्या दिखेगा? लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास 2 के बराबर, और ये रहा 3x² के बराबर, और माइनस टाइम्स 10x के बराबर, और प्लस टाइम्स के बराबर 8 के बराबर, और होल अपॉन किस बराबर? x माइनस 2 के बराबर दिखेगा, हाँ या ना? ठीक है, 8 अगर पुट करोगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक बार अपने पास 8 पुट करो, 2 पुट करो, तो ये आ गया 8, ये आ गया अपने पास 4 4 या 12, 12 8 20, और 20/20 यानी 0/0। फिर से यहाँ पे अपने जब ये 0/0 फॉर्मेट बन गया तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये किस पर आ जाएंगे? 6x के बराबर, और माइनस 10 के बराबर, और होल अपॉन 1 के बराबर। यही हमारे पास m होगा किस पे? तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे। ठीक है, अब तुम बताओ x की जगह अपने पास क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 12, 12 में से 10 जाएगा तो अपने पास 12 और माइनस टाइम्स 10 इक्वल टू किस बराबर हो गया? m के बराबर। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 में से 10 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर, यानी m इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, a इक्वल टू 8 आ गया। एक और इक्वेशन आया था 2a और प्लस टाइम्स किसके बराबर? देखिए 2a और प्लस b इक्वल टू 2 के बराबर, ये किसके बराबर? 2 के बराबर। तो a का वैल्यू आपने क्या पुट करोगे? तो 8 दूनी 16, और प्लस टाइम्स के बराबर b इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 2 और माइनस टाइम्स 16, यानी b इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर? 2 में से 16 जाएगा तो 10 बच जाएगा, ये माइनस 14 बच जाएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास माइनस 14 आ गया, a आ गया, ये b आ गया। तो बताओ फुल एंड फाइनल आंसर हो
फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास किसके बराबर है। तो क्वेश्चन में हमने क्या पूछ रखा है, a प्लस बी प्लस एम के बराबर, a प्लस बी प्लस एम के बराबर। a हमारे पास किस बराबर है, ये तो a प्लस किस बराबर b और प्लस एम के बराबर। तो यहाँ से आपने क्या a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 8 आ गया और b का वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो माइनस एम 14 के बराबर और प्लस एम का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर। तो यहाँ से बताओ 8 2 10, 10 में से आपने 14 माइनस 4 आंसर हो जाएगा। देख लो माइनस 4 कौन सा ऑप्शन है, माइनस 4 तो कोई ऑप्शन से ही नहीं, गलती कहाँ पे हुआ, एक बार गलती चेक करो। एक बार यहाँ पर एक यहाँ से x इक्वल टू क्या पुट किया बेटा, x इक्वल टू 2 पुट किया ना, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, ये 8 आ जाएगा और 4 4 अच्छा यहाँ पर हम 2 ही पुट कर देंगे, यहाँ पर बेटा 20 होगा एक्चुअली, क्या होगा 20 होगा। जैसे 20 होगा तो बता दो 20 में से अपने के पास 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 12 हो जाएगा ना, यहाँ पर 12 हो जाएगा। बस यहाँ पर दिक्कतें हो गई तो थोड़ा सा अपने पास देख ये वाला हटाओ, ठीक है, इतना अपने के पास कैलकुलेशन एरर हो गया है, तो वहां पर हम 2 ही समझ करके मल्टीप्लाई कर दिए। तो बताओ यहाँ से 2a और प्लस b इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, 2a प्लस b इक्वल टू 12 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आ गया 12 का वैल्यू पुट कर दो, खैर बीच में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ा था इसलिए ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई थी। a की जगह बन गया किसके बराबर हो गया, तो 8 के बराबर, तो 16 और प्लस b इक्वल टू आ गया 12 के बराबर। तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 12 और माइनस 16 के बराबर, तो b इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, माइनस 4 के बराबर। अब हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर है, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर जो होगा वो हमारे पास a प्लस बी प्लस एम के बराबर है। a हमारे पास 8 के बराबर है, b माइनस 4 के बराबर है, m हमारे पास 2 के बराबर। ये आ गया 10 और माइनस 4, 10 माइनस 4 हमारे पास किस बराबर देंगे, 6 के बराबर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी का लेंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपने क्या समझने वाला था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2026 के सिर्फ फर्स्ट का सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।